Students, now it's time to take your questions and answer them wisely and correctly so that your all doubts are get clarified and you will try to inculcate all those skills inside you. So those who wants to ask the question, they can raise their hands, take the help of chat box for that, or simply you can put in a chat box. But before putting into the chat box, let's develop our communication skill and try Yes, yes, to talk verbally. yes, yes. Start your camera, unmute yourself. So once you have raised the hand, I will ask you to unmute so that you can unmute at your end and ask your question. Yes, Yogesh, shall we Yes, start? yes, yes, yes. Okay then. So, very welcome and good afternoon to all my dear students. And first, I request कि आपने 3 दिन तक बहुत अच्छा सेशन एंजॉय किया होगा. तो आप सबके कैमरे स्टार्ट कीजिए, माइक को अनम्यूट कीजिए और आपको खुद के लिए तालियां बजानी है. स्टार्ट फास्ट. खुद के लिए आपको तालियां बजानी है. यस, माइक को अनम्यूट कीजिए. ओके, ओके. क्लैप. आपको ऐसे क्लैप बजानी है कि आपको 10,000 रुपए मिलने वाले हैं. तो आप कैसी क्लैप करेंगे? आपको 10,000 रुपए मिलेंगे तो आप कैसी क्लैप करेंगे? कैमरा ऑन कीजिए ताकि मैं देख सकूं लोग कितनी एनर्जी के साथ में. ओके ना, अब आपको ऐसी तालियां बजानी है कि आपको तालियां बजाने के 50,000 रुपए मिलने वाले हैं. तो आपकी तालियां कैसी रहेगी? ओके, सो थैंक यू वेरी मच. एक नई ऊर्जा आप लोगों के अंदर आ गई है, एक नई एनर्जी आप सबके अंदर है. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम. जिनको भी क्वेश्चन है, सी, मेरी तरफ से मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे वो मेरे खुद के पर्सनल व्यूज होंगे, वो मेरे खुद के जो एक्सपीरियंसेस होंगे, जो मैंने पास्ट स्टूडेंट्स के साथ में उन लोगों ने जो एक्सपीरियंस शेयर किए थे, जो मेरे साथ में जो घटनाएं हुई थी, उसके बेसिस पे मैं आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा. और जो भी मैंने कंसेप्ट क्लियर करे हैं उस हिसाब से मैं आंसर देने का ट्राई करूंगा. और मैं मेरी एंड से पूरी ट्राई करूंगा कि आपको एक सेटिस्फाइड आंसर मिले और आपको अंदर क्लैरिफिकेशन आए. ओके, सो फर्स्टली जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो अपना कैमरा ऑन रखेंगे, माइक को अनम्यूट करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि मैं उनको देख सकूं. ओके, सो फर्स्ट कौन क्वेश्चंस है, किसका क्वेश्चन है? फर्स्ट चैट बॉक्स में अभी नहीं लिखेंगे, हम ट्राई करेंगे कि पूरा वर्बल ही जाए. आपका जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को पूछना है और ट्राई करेंगे कि हम हिंदी और इंग्लिश में पूछे. ओके, यस, फर्स्ट क्वेश्चंस. यस, पूजा जी बोलिए. यस, पूजा चौधरी, आपके कैमरा स्टार्ट कीजिए, माइक को अनम्यूट कीजिए. यस, Yes, Pooja Chaudhary. कैमरा स्टार्ट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए और फिर आपका जो क्वेश्चन है. मे बी सम टेक्निकल इश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चंस. बी रेडी विथ क्वेश्चंस, क्योंकि आपका भी 1 मिनट इंपॉर्टेंट है और मेरा भी सर का सबका 1 मिनट इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल. Rushali, ask your question. Rushali Kale. Rushali Kale. Actually, she had sent a WhatsApp message to me. Can I ask the question? And hence, I directly asked for her. Rushali, आवाज येतोय तुला? Yeah, yes, sir. विचार क्वेश्चन.
बोलिए मैडम। वृषाली अनम्यूट कर, ते म्यूट झालंय परत तुझ्याकडनं. Okay, sir. यस 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 बोलिए। Hello, sir. Am I audible to you? यस 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 बोलिए। Sir, I have viewed or read it somewhere that we shouldn't share our goals to anyone. But in first day of our first session, you have been told us that we should share our goals to at least 4 to 5 people. So, can you expand it? Why should we share or should not? यस 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 जस्ट अ वेरी गुड अमेजिंग क्वेश्चंस। मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्पेशली फिजिकली मोर देन 5000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। उनमें से बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होता है, जब भी ये स्लाइड्स आती है, जब भी ये पीपीटीज आती है, तब वो लोग कहते हैं कि हमको हमारे गोल हमारे तक ही रखना चाहिए, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको एटलीस्ट 4 to 5 पीपल के साथ में शेयर करना चाहिए। सपोज मान लो कि आपका गोल है कि आपको फार्माकोलॉजी में एक एक्सपर्ट लेवल तक जाना है, आपका एक विजन है, आपका वो गोल है, लेकिन आप वो कुलदीप सर के साथ में शेयर नहीं करोगे, आप वो वीएक सर के साथ में शेयर नहीं करोगे, आपको फैमिली मेंबर के साथ में शेयर नहीं करोगे, तो वो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मे भी आप कुछ काम करोगे, लेकिन आप अपने परिवार को नहीं बताओगे कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं, तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, क्यों रात दिन मेहनत करती है, क्यों ऐसा करती है। तो उसकी बजाय आपके टीचर्स जो है वो भी आपको हेल्प करेंगे कि रुशाली तू ये काम में कर रही है ना, तो थोड़ा सा इस तरफ से भी मेहनत कर, थोड़ा सा ये भी काम कर, थोड़े से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर। थोड़े से वो लोग आपको बुक सजेस्ट करेंगे, किसी के ऑथर के जो होंगे स्पेसिफिक फार्माकोलॉजी में एक्सपर्ट होंगे, कुछ वीडियोस है वो आपको सजेस्ट करेंगे। मींस आपका जो बूस्टअप होगा ना वो ज्यादा होगा। आप अकेले मेहनत करोगे तो उसके लिए मे भी 7 साल 8 साल 10 साल लग सकते हैं, लेकिन आप अपने विजन जो है, अपना मिशन जो है, आपकी गोल से आपके फ्रेंड्स के साथ में, आपके फैमिली के साथ में, आपके टीचर्स के साथ में शेयर करोगे, तो आपको डेफिनेटली वो लोग सपोर्ट करेंगे। और हो सकता है कि जो गोल अचीव करने के लिए आपको 10 साल लगते थे, वो गोल आप सिर्फ और सिर्फ 5 साल में या फिर 6 साल में अचीव कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। आपको लगता है कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे टीचर्स है, वो मुझे हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों के साथ में आपको गोल डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। और दूसरा रीजन गोल शेयर करने का, यदि आप बाय चांस गोल से भटक रहे हो, आप गोल से भटक रहे हो, तो आपके टीचर से वो आपको याद दिलाएंगे कि रुशाली ये तुम्हारा गोल था, क्या हुआ, भूल गए क्या आप। वो बेनिफिट रहेगा। आप विवेक सर को बोलोगे, विवेक सर को लगेगा कि रुशाली थोड़ा भटक रही है अपने गोल से, तो वो भी आपको हैमर करेंगे, वो भी आपको याद करवाएंगे। यदि आप गोल से भटक जाएंगे, आपके परिवार वाले भी याद करवाएंगे आपको। दो बेनिफिट है, आपको लोग हेल्प भी कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है आप भटक रहे हो, तो आपके सर जो है, टीचर है, आपके परिवार के लोग आपके गोल को याद भी दिला सकते हैं। तो दोनों वैसे मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आपके जो गोल्स है वो नियर एंड डियर एटलीस्ट 4 to 5 लोगों के साथ में आपको शेयर करना कंपलसरी है मेरी तरफ से। इज देयर एनी डाउट? यू कैन आस्क क्वेश्चंस। Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक यू वेरी मच। Sir, and my second question is that यस related to writing skill or resumes. Yes. Studies claim that bad and messy handwriting is a sign of high intelligence because Okay. their brains are working more faster than their hands. And Yes. day-to-day life, we all well accepted our doctor's bad handwriting prescription. Yes, Then yes, yes. how we can define, or why we can define someone according to on their bad handwriting resume? यस 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 ओके, गुड गुड गुड। बैड हैंडराइटिंग रिज्यूम में सी, पहली चीज आपको कौन सा लिखा हुआ पसंद आएगा। पहले मैं आपको फ्रैंकली एक साथ में एक रिज्यूम में आपके पास है बहुत ही अच्छा हैंडराइटिंग लिखा है, पूरा स्ट्रक्चरली सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, और दूसरा रिज्यूम ऐसा है कि उसमें कुछ भी काम का नहीं है, या फिर काम का लिखा भी है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, लेकिन अच्छे से अरेंज नहीं किया है, तो आपको कौन सा रिज्यूम में पसंद आएगा? सर ऑब्वियसली अच्छा लिखा हुआ हाँ, है। तो सिर्फ वो कंपनी में जो लोग देखते हैं वो वहां से इंप्रेशन लगाते हैं। कंपनी को सिर्फ अच्छा दिमाग नहीं चाहिए, याद रखे कि ध्यान में, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ शार्प दिमाग वाला आदमी नहीं चाहिए, उसके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए, तो ही वो लोग आपको सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेन पावर के ऊपर वो लोग आपको सिलेक्शन नहीं देते हैं। उनको एक एवरेज स्टूडेंट ज्यादा प्रीफर करेंगे। एक रेशियो हुआ था कि कंपनी को ना ही 90% वाले लोग चाहिए, कंपनी को ना ही 50% वाले लोग चाहिए,
कंपनी को चाहिए 70 to 75% वाले एवरेज पीपल, जिनके पास एक अच्छा दिमाग भी है और एक अच्छा मैनेजमेंट स्किल भी है, उसके पास बाहर का नॉलेज भी है। ओके, तो कंपनी का प्रीफर ये रहता है रेदर देन, आपका क्वेश्चन था कि बैड हैंडराइटिंग है, उसके पास अच्छा दिमाग है। सिर्फ और सिर्फ अच्छे दिमाग से कुछ भी नहीं होता है, साथ में बहुत सारी स्किल होना बहुत जरूरी है। 85% इज योर सॉफ्ट स्किल, ओनली 15% इज योर फिजिकल स्किल। ओके, टेक्निकल नॉलेज ओनली हेल्प करेगा आपको 15%, 85% आपके पास एक सोशल स्किल होनी चाहिए, एक सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए। यस, Okay, sir. Thank you. Thank you very ओके much. ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बहुत ही अच्छा हेलो सर। इंटरेक्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस हेलो सर। यस, आपका माइक अनम्यूट कीजिए और हो सके तो आपका कैमरा ऑन कीजिए ताकि मैं आपको देख सकूं। यस यस, गुड गुड गुड। हेलो सर। यस, हेलो, बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। आपने जब बोला था गोल के बारे में, तो यस आपने बोला था कि गोल के 3 टाइप रहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म गोल रहता है, मीडियम टर्म रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है। यस, तो अपन अपने लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन से गोल को दे, मतलब लॉन्ग टर्म में ले या मीडियम टर्म में? वेरी गुड क्वेश्चन, गोल में, अमेजिंग। यस, और जो गोल है वो अपन डिसाइड कैसे करते हैं वो खाली? ओके ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड क्वेश्चंस। सी, गोल डिसाइड करना है आपको आपकी हॉबी के ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर और आपकी स्किल के ऊपर। ओके, सचिन तेंदुलकर का गोल रहता कि मैं एग्जाम में पास होऊंगा और अच्छा रिजल्ट लेके आऊंगा और अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, तो आज शायद वो क्रिकेटर नहीं होते। उनको पता चल गया कि मेरा बैटिंग में स्किल है, मेरा ये स्किल है। तो आपका गोल जो होता है वो आपके स्किल के ऊपर होना चाहिए। मैंने बीफॉर्म किया, मैंने एमबीए किया, बाद में मैंने रियलाइज किया कि भाई मैं ट्रेनिंग फील्ड में जाऊंगा तो बेटर ऑप्शन मेरे लिए है। तो मैंने मेरा करियर जो है वो, मेरा गोल, मैंने डिग्री, मेरे सर्टिफिकेट, मैंने सब उठा के एक जगह पे स्टोर कर दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूं। तो गोल आपको डिसाइड क्या करना है, आपको अंदर से सिलेक्ट करना है कि मुझे ये क्या करने में अच्छा लगता है। मैं कौन सा ऐसा काम करूंगा जो रात को 10 बजे भी यदि मुझे कहा जाए ना तो मैं करने के लिए रेडी हूं, वो आपका गोल होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को अगर कहा जाए कि आपको रात के 12-1 बजे तक क्रिकेट खेलना है तो वो खेलेंगे। मुझे यदि कहा जाए कि आपको दिन भर स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना है तो मैं दूंगा। ओके, तो वो आपका गोल होना चाहिए। आपका गोल को सिलेक्शन आपकी स्किल के ऊपर देना है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है, उसके ऊपर आपका गोल होना चाहिए। सेकंड चीज, आपने जो बताया कि कौन से गोल के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। फर्स्टली, शॉर्ट टर्म है, मीडियम है और लॉन्ग टर्म है। ओके, तो लॉन्ग टर्म का गोल पहले आपको दिमाग में आना चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म का गोल सबसे पहले कि मुझे 10 साल में, आज 2021 है, तो मुझे 2031 में यहाँ ये लेवल तक पहुंचना। ओके, उसके बाद में वो आपको एक जगह पे लिख देना है, फिर आपको पहुंचना है। कि डायरेक्टली आप सोचोगे कि 2031 में आप वहां पे पहुंचना चाहते हो, तो आपके दिमाग यही आंसर देगा कि अभी तो 10 साल है। आप डेडिकेटली उसको मेहनत नहीं करोगे और डेडिकेटली उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। उसके बदले में आपको गोल डिसाइड करना है कि 2026 में मुझे ये लेवल पे पहुंचना है, और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि 2023 में मुझे ये लेवल पे पहुंचना है। फिर सिर्फ जो 2031 का जो अमाउंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि 1 लाख तक पहुंचना है मुझे, मेरी सैलरी 1 लाख होनी चाहिए। फिर 2 साल में, अभी मैं 15 साल पे हूं, तो 2 साल में मुझे 30 या 35 हजार पे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। तो आपका वर्कआउट ऐसा रहेगा कि एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। लेकिन यदि पूरे साल का, पूरे 10 साल का आप फोकस करोगे तो आप ये सोचने पे लग जाओगे कि अभी 5 साल है, अभी 8 साल है, अभी 10 साल है, मैं 1 महीना आराम कर लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। 3 महीने आराम कर लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। मैं 6 महीने छुट्टियों पे गांव चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, लेकिन जब तक आप उसको शॉर्ट में डिवाइड नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेरा भी गोल था कि 3 दिन का वर्कशॉप लेना है, लेकिन उस गोल को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था कि पहला पर्सनल मास्टरी है, तो उसके ऊपर मेरा पूरा फोकस होना चाहिए। वो कंप्लीट हो गया, मेरा फोकस आ गया सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप के ऊपर मुझे पूरा फोकस करना है। तो एक के बाद एक गोल में क्लियर करता गया और आज मैं लास्ट सेशन पे पहुंच गया। ओके, डायरेक्टली मैं सोचता था कि मुझे 3 सेशन लेना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो आपको 10 साल का गोल करना है, उसके बाद में आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना है। अंडरस्टैंड?
Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you. Okay. Thank you very much. Is there any next questions? Please open your camera and unmute your mic. Okay, so your communication may be more easier for me. Okay. Yes. हेलो सर। Yes. Okay. सर अपना जो गोल होता है सर वो मतलब मेरा पर्सनल गोल है, वो किसी के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बता दिया कि आपका पर्सनल गोल भी है, तो आपके आसपास में ऐसे एक या दो लोग तो होने ही चाहिए जिसके साथ में आप शेयर कर सको। अंडरस्टैंड? क्योंकि वही लोग हैं जो आप सो जाओगे ना तो भी आपको जगाएंगे कि भाई क्या बोला था तूने, तेरा ये गोल था, क्यों सो गया क्या, थक गया क्या? तो वो लोग आपको हैमर करेंगे और वही लोग आपको हेल्प करेंगे कि भाई ये रास्ते पे तू चल, डेफिनेटली ये गोल होगा, ये रास्ता इजी है, टूल्स एंड टेक्निक्स इजी है, इस वजह से तू जल्दी से जल्दी अपने पर्सनल गोल तक पहुंच जाएगा। तो आपको डेफिनेटली बताना है, मतलब बताना है, आपका पर्सनल गोल भी है, प्रोफेशनल गोल भी है। लोगों को बताए बगैर आप लॉन्ग जर्नी में चले जाओगे। मान लो आपका पर्सनल गोल है, आपने किसी को बताया ही नहीं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए 10 साल लगेंगे, लेकिन आपके 3-4 अच्छे दोस्त है, आप उनको बताओगे तो मे भी 5 या 6 साल में डेफिनेटली आप उसको अचीव कर लोगे। ओके। बट सर नो वन मतलब कोई उसे मतलब हेल्प ही नहीं करता गोल अचीव करने के लिए, मतलब सपोर्ट ही नहीं करता। फिर देखो पहली चीज है, आप मैंने पहले भी बताया कि आप जैसा दुनिया को दोगे ना, दुनिया आपको वैसा ही रिटर्न में देगी, सिंपल फॉर्मूला है। दूसरी बात, हमारा एक बिजनेसमैनों का ग्रुप है सूरत में, जहां पे 300 से ज्यादा बिजनेसमैन है। ओके, तो कल वहां पे मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि भाई मैं एक एडवांस लाइफ स्किल मास्टरी करके एक कोर्स बना रहा हूं। मैंने कॉलेज के कंपनी के बहुत बड़े सीईओ डायरेक्टर से मिला, उनको मैंने ऑब्जर्व किया, उनका ऑब्जर्वेशन मैंने लिया कि लोग फ्रेशर जब कॉलेज से बाहर निकल के आते हैं तो उनमें क्या क्या एरर्स रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि कम्युनिकेशन का रहता है, मैनेजमेंट का रहता है, फिर ड्रेसिंग सेंस का भी रहता है। तो वो सबको मैंने एरर फाइंड आउट करके एक कोर्स बनाया 1 साल का। तो मैंने मेरे बिजनेस प्रेजेंटेशन में रखा कि मुझे 30 स्टूडेंट एनी हाउ चाहिए, मतलब चाहिए। तो वहां पे 40 लोग बैठे थे, सब ने कमिटमेंट दिया कि हम आपको एक एक स्टूडेंट देंगे। सी, मेरा गोल मैंने वो 40 लोगों के साथ में शेयर किया नहीं रहता तो मैं अकेला कब तक मैं 30 स्टूडेंट को ढूंढता था। ओके, तो उन लोगों को फिर उनके बिजनेस प्रेजेंटेशन की बारी आई, उनको कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट चाहिए थे, उनको कुछ ऐसे रेफरेंस चाहिए थे। उनका टर्नओवर था 3 लाख, उनको करना था 10 लाख। तो मैंने भी उनमें कुछ सजेशन दिया, मैंने भी उनको कुछ रेफरेंसेस दिए ताकि उनका बिजनेस भी बढ़ सके। मींस इट इज अ गिव एंड टेक सिचुएशन। आप जैसा दुनिया को दोगे, दुनिया आपको वैसा ही देने वाली है। आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है मतलब में आपने किसी को हेल्प नहीं किया है, या फिर कोई लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, दो ही सिचुएशन है। ओके, सो डाउट क्लियर? थैंक यू सर। Okay, thank you, most welcome. There Next, is one question on the YouTube yes, yes, sir. by Sarang Darokar. Okay, Consistency or perfection? I okay, think he is asking about which one is good, whether we have to consistent in our performance or whether it is required to be perfect. okay, good. बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस मिला है। कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरत है कि परफेक्शन ज्यादा जरूरी है? ओके, मेरे ख्याल से मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा कंसिस्टेंसी को, क्योंकि आप कोई भी चीज कंटिन्यूअसली करते जाओगे, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट के साथ में करते जाओगे तो आपको परफेक्शन मिलेगा और मिलेगा ही। सचिन तेंदुलकर के उनकी कंसिस्टेंसी ये रही कि डेली मुझे 4 घंटे नेट में प्रैक्टिस करनी है, मतलब करनी है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं डिसाइड किया था कि मैं इतने परफेक्ट शॉट खेलूंगा, नहीं। उनका यही था कि 3 घंटे मुझे नेट्स पे बिताने हैं, मतलब बिताने हैं। तो डेफिनेटली उनका परफेक्शन क्रिकेट के ग्राउंड में मिला, मतलब मिला। दोस्तों, मैं बहुत अच्छी कमेंट्री सुन रहा था कि क्रिकेट की कमेंट्री है ना, वहां पे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मैं एक रिप्ले देख रहा था, वहां पे विकेट कीपर ने कुछ गलतियां की। तब रिव्यू में जो कुछ छोटी छोटी क्लिप बताते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी हो गई कि नेट्स में ये लोग क्या कर रहे थे, फिर पूरा सिटी का व्यूज दिखाते हैं आप लोगों को, फिर वो सिटी का जो नजारा है वो आपको दिखाते हैं। ओके, पिछले 3-4 मैच के हाइलाइट्स थे, वो कुछ क्लिप आपको बीच बीच में बताते हैं। वहां पे कमेंटर ने बोला कि जो जो विकेट कीपर है ना, वो एकदम बिंदास होकर प्रैक्टिस कर रहा था। ओके, और जो मैच में था ना, वो थोड़ा सीरियसनेस वाला था। तब उन्होंने बताया
कि आपको यदि मैच में जिस तरीके से काम करना है, जिस तरीके से विकेट कीपिंग करनी है, नेट्स में भी आपको उस तरीके से वही सीरियसनेस के साथ में ही आपको विकेट कीपिंग करनी है, तो ही आप वहां पे कंसिस्टेंसी और परफेक्शन दे पाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा कंसिस्टेंसी के ऊपर। मैं कंटिन्यूअसली 2 घंटे लगातार प्रैक्टिस करूंगा मेरी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। डेफिनेटली 6 महीने बाद, 1 साल के बाद मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन वो कंसिस्टेंसी आप किस वे में लेते हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। मैं कंटिन्यूअसली रोज गालियां बोलता रहूंगा तो 6 महीने के बाद मैं गालियां बोलने में परफेक्ट हो जाऊंगा। और कंटिन्यूअसली मैं कुछ अच्छा बोलूंगा, अच्छे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं उस वे से परफेक्ट हो जाऊंगा। ओके, थैंक There यू। is another question by Yes. B.S. Shinde Patil. He is Yes. asking, Hello, sir, sir. if he want to do something, first of all, he think negatively. ओके So ओके he is asking, why don't we do it positively? ओके ओके हमारे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग क्यों आती है, तो हमने वो कॉन्फिडेंस के टॉपिक में देखा था कि हमारे पास या तो नॉलेज नहीं है, या तो कोई स्किल नहीं है, या तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए हम नेगेटिव सोचते हैं। आप में से मैं बहुत सारे लोगों को बोलूंगा कि कल आपको प्रेजेंटेशन देना है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, कोई अच्छा सा टॉपिक आपको रेडी करने आना है और स्टेज के ऊपर से 500 लोगों के सामने बोलना है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में डायरेक्टली पहले नेगेटिव थिंकिंग आएगी कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, कभी नहीं बोला है। लेकिन जिन लोगों ने 50-50 प्रेजेंटेशन दे दिए, वो क्या कहेंगे, ओके कल हम तैयार हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग कहीं ना कहीं आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है, आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में आपको बदलना है, तो जो काम वो आप करना चाहते हो उसके ऊपर आपका वर्कआउट होना चाहिए, उसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका हार्डवर्क होना चाहिए। तभी आप वो नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में बदल सकते हो, उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। ओके, और अच्छे लोगों का संपर्क आपके साथ में होना चाहिए। जैसे एनवायरनमेंट में आप रहोगे वैसे ही सोच आपकी डेवलप होती जाएगी। आप जिन लोगों के साथ में रहते हो उनकी 1 लाख की इनकम है तो उनकी थॉट प्रोसेस भी ऐसी रहेगी, उनके पास कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहेगी। लेकिन आप 10,000 के काम कर रहे हैं, उनके साथ में रहोगे और उनके सामने कोई करोगे प्रोजेक्ट कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो बोलते हैं ऐसा बहुत सारे लोगों ने कर लिया, कोई फायदा नहीं। और वही बात 1 लाख जो रुपीस कमाता है उनके सामने रखोगे तो ओके डेफिनेटली बहुत सारी स्ट्रगल आएगी, लेकिन ये बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। दोनों के सामने प्रोजेक्ट रखोगे, दोनों की थिंकिंग के ऊपर फर्क रहता है। तो मैं ये डिसाइड करना चाहूंगा, मैं आपको ये कंक्लूजन पे लाना चाहूंगा कि आपको सर्कल आपका चेंज करना है, और दूसरी चीज आपको हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको डेफिनेटली जो नेगेटिव थिंकिंग है वो पॉजिटिव में बदल जाएगी। यस, इज देयर एनी अनदर क्वेश्चंस? Hello, sir. यस, First of all, thanks a lot, sir, for your outstanding guideline. Okay, thank you very Sir, much. my question is, how can I continue with the good habit like regular meditation, achieve the goals, think positive, don't compare your life with other people. Whenever the disturbance is in between my good habit, and then again come back in my good habit. ओके, गुड गुड गुड। सबसे पहली बात है, आपका पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या है। आपके पास यदि अच्छा मकसद रहा, अच्छा पर्पस रहा, डिजायर नहीं कहूंगा मैं उसको, बर्निंग डिजायर रहा कि मैं किसी भी हाल में ये लेवल तक पहुंचना चाहता हूं, मतलब चाहता हूं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप जब बैड हैबिट की तरफ भी जाओगे ना, आपका लक्ष्य आपको सामने दिखेगा, आपका बर्निंग डिजायर आपके सामने दिखेगा। क्या आपका बर्निंग डिजायर है कि आपके पापा और मम्मी जो लाइफ जीते हैं उनसे बेटर लाइफ आपको देना है? क्या आपके पास डिजायर है कि मेरे पापा के पास 2 व्हीलर है, मेरे को उनको 4 व्हीलर देना है? तो डेफिनेटली आपकी गुड हैबिट्स जब भी आप छोड़ोगे ना, तब आपको याद आ जाएगा कि मैं ये क्यों छोड़ रहा हूं, मेरा बर्निंग डिजायर ये है, और मैं यदि हैबिट छोड़ दूंगा तो मेरा बर्निंग डिजायर जो है, मेरा सपना जो है, कभी कंप्लीट नहीं होगा। और कोई भी आदत जो है वो आपको 21 दिन लगेंगे बनाने के लिए। 21 डेज तक आपने उसको कंटिन्यू कर दिया तो आपका जो बॉडी है ना, वो आपको अलार्म देगा कि भाई मेडिटेशन का टाइम हो गया है, उठ।
सी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है हमारी बॉडीज में। ओके, आप सवेरे उठते हो और आपकी हैबिट है कि आप 6 बजे आपको बाथरूम जाना पड़ता है, तो आप 6 बजे डेफिनेटली उठ जाओगे, क्योंकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गया है। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गया है कि 3 बजे आपकी कंपनी के पूरे मेल आपको चेक करने हैं। तो 3 बजेंगे ना, वैसे ही ऑटोमेटिकली आप कहीं पे भी रहोगे, आपको याद आ जाएगा कि आपको मेल चेक करने हैं। फिर आप घर पे रहो, फैमिली फंक्शन में रहो, कहीं पे भी 3 बजेंगे तो आपको याद आएंगे कि मेल चेक करने का टाइम आ गया। मीन्स आपको हैबिट बनानी है तो परफेक्ट टाइम पे बनानी है, ताकि आपकी बॉडी भी आपको हेल्प करेगी। आपकी बॉडी भी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करेगी और आपको हेल्प करेगी। तो ये रास्ता मेरे ख्याल से बेटर है कि आपके पास एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, और जो कुछ भी आदत आप डालते हो उसको परफेक्ट टाइम के ऊपर डालना है, ताकि आपकी बॉडी भी आपको हेल्प करे। ओके, Thanks, sir. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चंस प्लीज। Next questions, open your camera and unmute your mic and ask questions. Yes. Yes, Nirmala, I think there is a coverage issue. You come in a coverage and then ask your question. There is a one question yes, on YouTube. Yes. How to develop our listening skill? Okay, good. It is asked by Dinesh Pawar. Okay. Thank you Dinesh ji for this wonderful questions. Listening skill को आपको डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप गाओगे, सॉन्ग गाओगे तो लिसनिंग स्किल आपकी डेवलप नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा? रोज पहले 5 मिनट सुनना पड़ेगा, फिर 7 मिनट सुनना पड़ेगा, फिर 10 मिनट सुनना पड़ेगा, तब जाके आप एक लेवल पे पहुंचोगे कि आप 1 घंटे तक किसी को सुन सकते हो। ओके, तो मैं भी, मेरे ख्याल से कोई भी स्किल को डेवलप करने के लिए शुरुआत में थोड़ा टाइम आपको उसको देना है, फिर धीरे धीरे उस टाइम को इंक्रीज करते जाना है। आप अपने मेडिटेशन को इंप्रूव करना चाहते हो तो पहले ही दिन आप बैठोगे और मे भी 10 मिनट भी आप नहीं बैठ पाओगे, लेकिन यदि आप 2 मिनट बैठोगे, दूसरे दिन 5 मिनट बैठोगे, तीसरे दिन 10 मिनट बैठोगे, तो डेफिनेटली आपकी स्किल्स जो है इंप्रूव हो जाएगी। और नॉट ओनली लिसनिंग स्किल, कोई भी स्किल आप यदि इंप्रूव करना चाहते हो, हमारे कुछ स्कूल में ऐसा होता था कि जिसकी भी हैंडराइटिंग यदि अच्छी नहीं है तो हम हैंडराइटिंग कैसे इंप्रूव करते, उसको एक पेज देते थे, उसको बोलते थे कि 1 घंटा लगे कि 2 घंटा लगे, आपको सिर्फ 1 पेज ही लिखना है। तो मस्त हैंडराइटिंग से लिखते थे, फिर हम उनको क्या कहते थे, 5 या 10 लाइन बढ़ा देते थे। कल जितने 1 घंटे में तूने ये पेज लिखा था ना, आज 1 घंटे में इतना लिखना है। तो धीरे धीरे उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे उसकी हैंडराइटिंग भी बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से कोई भी स्किल को आपको यदि इंप्रूव करना है, कोई भी स्किल हो, रीडिंग स्किल हो, लिसनिंग स्किल है, वॉचिंग स्किल है, कोई भी, एक शुरुआत आपको धीरे धीरे करनी है। डायरेक्टली आप 10 घंटा सुनोगे, पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली आप 5 घंटा सुनोगे, पॉसिबल नहीं है। आपको 2 मिनट से 5 मिनट से आपको स्टार्ट करना है, तो ही आपकी स्किल लंबे समय तक चलेगी। डायरेक्टली आप 3 घंटा सुनोगे, दूसरे दिन 3 घंटा सुनोगे, तीसरे दिन आप नहीं सुनोगे, डेफिनेटली नहीं सुनोगे। एक धीरे धीरे शुरुआत करोगे तो आपकी स्किल जो है बहुत अच्छी बनेगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस प्लीज। इज देयर एनी नेक्स्ट? हेलो सर, यस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पेपर वर्क टाइम वेस्ट पे कैसा इफेक्टिव है? ओके, गुड। वंडरफुल क्वेश्चंस। पेपर वर्क, दोस्तों एक बिल्डिंग बनती है ना, तो उसका भी पहले पेपर पे प्लान बनता है कि यहाँ पे किचन रहेगा, यहाँ पे आपने बहुत सारी इमारतें देखी होंगी, बहुत सारे फ्लैट्स दिखे होंगे, वहां पे पूरी जमीन हुई होती रहती है, लेकिन फिर भी उनका बुकिंग आ जाता है, फिर भी वो फ्लैट्स लोग बुक कर लेते हैं। किस बेसिस के ऊपर बुक करते हैं? तो उनका पूरा नक्शा बताया जाता है कि यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम रहेगा, यहाँ पे आपके 2 बेडरूम रहेंगे, यहाँ पे आपके किचन रहेगा, यहाँ पे आपके टॉयलेट बाथरूम रहेंगे, यहाँ पे गैलरी रहेगी, यहाँ पे ये पार्किंग प्लेस आपको मिलेगा। वहां पे ही लोग 15 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का फ्लैट बुक कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क देख के। तो यदि आप जिस तरह की सक्सेस हासिल करना चाहते हो,
क्या आप उसके लिए पेपर वर्क करते हो? दोस्तों, आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो भी मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं सब कुछ मेंशन करते जाता हूं। सब कुछ जो मेरे काम की चीजें है सब कुछ मैं लिखते जाता हूं। तब जाके मुझे पता चलता है मुझे कौन से दिन कौन सा काम करना है, सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए पेपर वर्क उतना ही जरूरी है। आप कहोगे कि मुझे ये सेशन मिला 7, 8, 9 तारीख, 3 दिन, तो 3 दिन का मैंने शेड्यूलिंग कर लिया था। 3 दिन का मैंने पेपर वर्क कर लिया था कि सवेरे 9 बजे से लेके 2 बजे तक मैं यहाँ पे बिजी रहूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है उसके बाद, तो मुझे वहां से अंदाजा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे काम मिलते हैं। आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपके पास बहुत सारे काम रहते हैं। बिजनेसमैन की ट्रेनिंग रहती है, ये ट्रेनिंग रहती है, वो ट्रेनिंग रहती है, हमारा ग्रुप बिजनेस रहता है। तो हर एक टाइम को आपको मैनेज करना रहता है, तो वो आप पेपर वर्क से ही मैनेज कर पाओगे। आप दिमाग में रख के उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं रिकमेंडेड करूंगा कि जितने भी लोग पेपर वर्क नहीं करते हैं तो आज से ही पेपर वर्क करना स्टार्ट कर दे, तो आपको डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो थैंक यू योगेश, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस, सच अ वंडरफुल क्वेश्चंस। Yogesh, there is a one question on YouTube by Kiran Okay. Patil. Yes. When we are studying about why goals fail, Yes. that Yes. time sir told us that when we are meet someone on the Yes. way, we are stand and Yes. talk to that person Yes. and lost our time. Okay. Sir, but we have to talk or not? Okay. अच्छा, कोई मिलता है तो हमने उससे बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए Okay. when Good. we are going towards goal? ओके ओके, गुड गुड गुड। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम अपने काम में हैं। ओके, आज मेरा लक्ष्य है कि मुझे 3 दिन में 9 वर्कशॉप अटेंड करने हैं। ओके, तब मेरे पास मेरे रिलेटिव्स भी आएंगे ना, तो भी मैं उनके साथ बात नहीं करूंगा। मैं उनको स्पेसिफिक टाइम दे दूंगा। यदि वो मेरी जगह पे आए हैं तो भी मैं उनको कहूंगा कि सॉरी, नाउ आई एम नॉट अवेलेबल। मैं नेक्स्ट डे मैं उनकी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेता हूं और उनको मिलने के लिए जाता हूं। तो डेफिनेटली उनको बुरा भी नहीं लगेगा कि मैं उनकी ऑफिस पे गया था और ये मुझे मिला नहीं, उसने मेरे साथ बात नहीं की। लेकिन जब आप गोल के ऊपर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली, मैं जब काम में रहता हूं ना तब मैं खाना भी नहीं खाता हूं। सिंपल बात है। जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता है, मैं स्कूल में हूं तो बहुत सारे इमरजेंसी गवर्नमेंट्स काम भी आ जाते हैं कि कोई फाइल प्रिपेयर करके, और सेम डे मुझे 10 बजे मैसेज मिलता है कि आज आपको ये फाइल 5 बजे तक सबमिट करनी है। तो मैं दोपहर का लंच भी नहीं लेता हूं। मैं जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता ना तब मैं मेरे फैमिली के कॉल भी अटेंड नहीं करता, मोबाइल को भी साइड में रख देता हूं। ओके, तो उस तरह का डेडिकेशन आपको होगा तभी आप वो गोल को अचीव कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से जब आप गोल के ऊपर काम कर रहे हो, कोई भी छोटा गोल है कोई भी बड़ा गोल है, तो डेफिनेटली आपको गोल के ऊपर फोकस रहेगा। सामने वाले आदमी को बुरा न लगे, इसलिए दूसरी बार जब आप मिलोगे तब इनिशिएटिव आपका होना चाहिए। आपको खुद उनको कॉल करना है कि सॉरी, मैं कल आप कोई काम में था इसलिए मैं आपके साथ बात नहीं कर सका। आज आप कहाँ पे हो, मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ, आपके जो क्वेश्चन है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से यही बेटर रहेगा कि आप जब गोल के ऊपर हो तब दूसरे लोगों के साथ में आपको कम्युनिकेट नहीं करना है, तो ही आपको गोल का रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आपका गोल फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, यस, गुड क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। There is one question in chat box यस। by Nirmala Warade. Actually, two questions are there. Shubham Pawar is asking, according to you, what is success? यस यस यस। सक्सेस आप किसको कहते हैं? सक्सेस की डेफिनेशन बहुत सारे लोग अलग अलग करते हैं। आपके दिमाग में यदि पैसा है तो पैसा आपके लिए सक्सेस है। यदि आप चाहते हो कि मुझे शांति मिले तो शांति आपके लिए सक्सेस है। आप चाहे कि मैं अपने परिवार को टाइम दे सकूं तो वो आपके लिए सक्सेस है। आप चाहे कि दुनिया में मेरा नाम हो, पैसा मिले या ना मिले, मैं लोगों के साथ में सोशल एक्टिविटी करना चाहता हूं, तो वो आपके लिए सक्सेस है। डिपेंड करता है कि आप किसको सक्सेस मानते हो। मैं ये चाहता हूं कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को एम्पावर करना चाहता हूं, वो मेरे लिए सक्सेस है। कोई लोग चाहता है कि मुझे हर महीने 50,000 मिलने चाहिए, तो वो उनके लिए सक्सेस है। कोई चाहता है कि मैं सोशल एक्टिविटी करके
100 लोगों को जो रोज रोड पे भूखे सो जाते हैं, मैं उनको खाना देना चाहता हूँ, पैसा मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो उनके लिए सक्सेस है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे हो और आपकी डिमांड क्या है, उसके ऊपर सक्सेस है। बाकी सक्सेस बहुत सारे लोग, किसी के लिए मेंटल पीस, बहुत शांति होनी चाहिए हमारी लाइफ में, बस टेंशन की कोई ये नहीं होनी चाहिए, वो उनके लिए सक्सेस है। तो हर एक के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है। ओके, थैंक यू। हेलो सर। यस सर इन्फॉर्मेशन हवी होती सर मेडिटेशन बद्दल आणि त्याचे युजेस काय असतात आपल्या ह्याच्यामध्ये? सॉरी, अंडरस्टँड, I don't understand your questions. Please clear your Hello? question. Yes. Sir, give me more information about meditation and uses, because I am only know about meditation, but Okay, good. why? Yes. So meditations. कितने लोगों ने विपस्यना का नाम सुना है? विपस्यना सेंटर का नाम कितने लोगों ने सुना है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं विपस्यना क्या है? यस 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 यस, बहुत कम लोगों ने सुना है, बहुत कम लोगों ने। इट्स अ प्योरली मेडिटेशन। ओके, गुड 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 गुड। तो मेडिटेशन कौन लोग करते हैं? तो सबसे पहले कि जो लोगों के लाइफ में बड़े बड़े गोल है, बड़े गोल अचीव करना चाहते हैं और उनको उनके दिमाग की बहुत ही ज्यादा जरूरत रहती है। आपने कभी सुना है कि कोई मजदूर है वो मेडिटेशन करता है? नहीं करता है। जितने भी विपश्यना सेंटर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके बाहर बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियां ही रहती है। क्यों? क्योंकि करोड़ों बिलियनियर कमाने वाले लोग ही मेडिटेशन को ज्यादा प्रोविजन देते हैं। उनके लाइफ में मेडिटेशन बहुत ही हेल्पफुल है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मेडिटेशन का कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। ओके, सो मेडिटेशन से आपको एक नया विजन क्लियर होगा, आप मेंटल पीस मिलेगी आपको, और आप जो भी डिसीजन लोगे वो अच्छे से दिमाग से सोच के ले सकते हो। आप हमेशा पूरी सिचुएशन में काम रहोगे, आपको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आएगा। ओके, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है तो वो भी कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन का हेल्प लेते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि मेडिटेशन से अनलिमिटेड बेनिफिट आपकी बॉडी को, आपके बॉडी ऑर्गन को मिल सकते हैं। आपको एक फ्रेश एनर्जी, फ्रेश एनवायरनमेंट मिल सकता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी है, वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं मेडिटेशन पे, ताकि वो हमेशा एक ऊर्जावान रहते हैं। आपने देखा होगा कि वो दिन भर में बहुत सारे मीटिंग करते हैं और 3 या 4 घंटे ही सोते हैं, तो उनके पास कौन सा पावर है? तो वो है मेडिटेशन का पावर। तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि मेडिटेशन का अनलिमिटेड पावर है। ओके, सो मेडिटेशन के अनलिमिटेड बेनिफिट्स है। ओके, थैंक यू वेरी मच। Hello, sir. यस Sir, when we are doing study, then which Yes. kind of things are keep in our mind? Okay, good good good. Yogesh, before Yes. before answering this question, there Yes, is sir. the same line question on the YouTube by Kalyani Shete. Yes. हम जब स्टडी करते हैं तब हमारे दिमाग में निगेटिव थिंग्स आते हैं, तब हम क्या करें? ओके, तब ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिखाया ना, वही मेडिटेशन। आपने यदि मेडिटेशन की हैबिट डाल दी तो आपके दिमाग में नेगेटिव चीज कभी आएगी ही नहीं। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आपका विजन क्लियर नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है, और आपको पढ़ने के लिए मजा नहीं आता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तभी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अदरवाइज यदि जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है तभी आप वो चीज पढ़ोगे तो आपको कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेडिटेशन। नेगेटिव थॉट्स वालों के लिए, नेगेटिव थिंकिंग वालों के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन, जिसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, और एक छोटा बच्चा भी कर सकता है और 80 साल का आदमी भी कर सकता है। तो हर एक लोगों के लिए जिनके दिमाग में पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको पढ़ते वक्त या फिर कोई भी काम करते वक्त नेगेटिव थॉट आते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं कि बाइक चलाते चलाते सोचते रहते हैं नेगेटिव थॉट सुन के कि कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि आपके मेंटल पीस नहीं है आपके अंदर, इस वजह से
आप गुस्सा हो जाते हो, इस वजह से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हो। तो वन शुड यहाँ पे आपको मेडिटेशन का हेल्प लेना चाहिए। तो आई थिंक कि 1 महीने के बाद आपकी ये नेगेटिव थिंकिंग चली जाएगी, नेगेटिव थॉट आपके चले जाएंगे। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चंस। I think the next is a worth question. यस यस यस। What is more important, satisfaction or hunger for more and more? ओके, गुड 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 गुड। सबसे बड़ा क्वेश्चन, और अब तक के जितने क्वेश्चंस मिले उनमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट या फिर हंगर और हंगर। हम जब ट्रेनिंग में जाते थे ना, तब हम जब एज ए स्टूडेंट थे, हम बहुत सारे ट्रेनरों से सीखते रहते, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था कि हमको हमारी जो सफलता मिलती है वहां पे सेटिस्फाइड होना रहना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, कि या फिर हंगर फॉर और कुछ पाना और कुछ पाना। तो ऐसा दिखाया गया एक सर्वे में कि बहुत ही कम लोग, मीन्स कि 5% लोग होंगे जो सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं। 95% हंगर और हंगर ही रहते हैं। उनको 1 करोड़ की इनकम मिल जाती है ना, तो वो 2 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं, 2 करोड़ तक पहुंच गए तो 5 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं। हमारी लास्ट डे बिजनेसमैनों की मीटिंग थी, तो उनका टर्नओवर जिनका 7 लाख का था उनको 12 लाख पे पहुंचना था, 12 लाख का जिनका था उनको 20 लाख पे पहुंचना था। ओके, तो मीन्स ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप जिस लेवल पे हो वहां पे आप सेटिस्फाइड हो। यदि आप सेटिस्फाइड हो तो वहां से आपकी ग्रोथ 0 हो जाएगी, वहां से आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, वहां से आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। आपकी लाइफ अच्छे हो जाएगी, एंजॉयबल हो जाएगी, लेकिन आपका ड्रीम है कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, मैं और भी ज्यादा कमाना चाहता हूं, और आप सेटिस्फाइड हो, तो आपको वो ड्रीम्स आप अचीव नहीं कर पाओगे। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सफल और असफल आदमी के अंदर एक ही फर्क है, वो है भूख। सबसे ज्यादा जिसके पास भूख रही ना, वही सबसे ज्यादा बिलियनियर बनते हैं। सेटिस्फाइड लोग जिनका 2 BHK का मकान है, तो वो वहां पे ही रहते हैं, वो कभी अच्छे बंगलों में, अच्छे फ्लैट्स में नहीं जा सकते, क्योंकि वो वहां पे सेटिस्फाइड है और उनका ग्रोथ वहीं पे रुक गया है। तो मेरे ख्याल से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम अच्छी लाइफ जी रहे, क्योंकि आपके थाली में जो खाना आ रहा है वो बहुत सारे लोगों के नसीब में नहीं है। तो आपको वहां पे सेटिस्फेक्शन फील करना है कि मुझे जो खाना मिल रहा है ना, वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। सेटिस्फेक्शन आपको इस बात का होना चाहिए कि आप जिस घर में रह रहे हो, बहुत सारे लोग, दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो झुपड़े में रह रहे हैं और जो रास्ते पे सो रहे हैं। उस बात का सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए, लेकिन सक्सेस का सेटिस्फेक्शन आपको कभी नहीं होना चाहिए। मोर एंड मोर सक्सेस आपकी लाइफ में होनी चाहिए। आप चाहते हो कि 1 करोड़ मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइड है, तो आप और ज्यादा 1.5 करोड़ तक पहुंचना है, और जो भी इनकम होती है वो सोसाइटी में आपको डोनेट करनी है, सोसाइटी के लोगों के लिए भी आपको काम करना है। तो मेरे ख्याल से सेटिस्फेक्शन आपको इस लेवल का होना चाहिए कि आपके पास एक अच्छा परिवार है। बहुत सारे लोग अनाथ है, उनके पास परिवार नहीं है, उनके पास फैमिलीज नहीं है। तो सेटिस्फेक्शन आपको मेंटली होना चाहिए और सक्सेस आपकी फिजिकली होनी चाहिए, और मोर एंड मोर सक्सेस आपको लाइफ में लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको, सोसाइटी को हेल्प कर सको। जिस बच्चों के पास पढ़ने के लिए फीस नहीं है, उनकी फीस आप पेड कर सको। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज इक्वल इंपॉर्टेंट है। आपके खुद के लिए सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और ग्रोथ, हंगर की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, तो ही आप लोगों की हेल्प कर पाओगे। और हमको इंसान का जन्म मिला है, हम इंसान हैं, तो हमारा ये नियम बनता है, हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हम दूसरे लोगों की हेल्प करें। सो वंडरफुल क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच। There is a 2 question. One is from the Zoom chat and another is from the YouTube chat. Okay. On YouTube chat, Sanika Phale asking about what is effective communication skill, and on Zoom chat, Pankaj Paude is asking how to increase our communication skill in initial stages. ओके, गुड गुड गुड। सबसे पहले आप जब इनिशियल स्टेज पे हो, तब आपको बुक रीड करना है और अच्छे वीडियोस आपको देखना है। आप कम्युनिकेशन स्किल कब इंप्रूव कर पाओगे? जब आपके पास पता होगा, आपको पता होगा कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करते हैं। आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है कि मैं कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करूं, तो मैं कभी इंप्रूव नहीं कर सकता। ओके, मुझे पता ही नहीं है कि बैटिंग कैसे करते हैं, तो मैं बैट पकड़ के कोई भी फायदा नहीं कर सकता। ओके, मैं यदि क्रिकेटर बनना चाहता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि बैटिंग कैसे करते हैं, कौन से गेंद को कैसे मारते हैं।
वो मुझे लोगों को देखना पड़ेगा, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल आप यदि डेवलप करना चाहते हो तो आप अपने लेक्चरर को, आप अपने प्रोफेसर को, आप अपने बिजनेसमैन आपके एरिया में होंगे, उनकी पर्सनालिटी को, उनके बात करने के तौर और तरीकों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि यदि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि आज मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में तो कैसे कर रहा हूँ, आपके टीचर्स कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे करते हैं, आपके आजू बाजू में बिजनेसमैन है तो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जॉब प्रोफाइल जिनकी बहुत हाई है, कंपनी में मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, वो यदि कम्युनिकेशन करते हैं तो कैसे करते हैं। तो पहली चीज है बुक रीड करना है, नॉलेज लेना है और ऑब्जर्वेशन करना है। तो डेफिनेटली मैंने कोई बड़े बड़े क्लास नहीं किए, कोई बड़े बड़े लोगों को नहीं सुने, मैंने उतने ही लोगों को सुना है कि मेरे आसपास में लोग थे, वहां से मैंने शुरुआत की, बाद में मैं प्रोफेशनल लेवल पे गया। तो पहली चीज आपको ये है कि आपका ऑब्जर्वेशन और बुक रीडिंग स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। Next question is from Nirmala Varade. She is asking how to identify good quality to complete our goal, to achieve the goal. सबसे पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये अच्छी आदतें हैं। तो सबसे पहले आपको बुरी आदतें को रिमूव कर देना है, ऑटोमेटिकली जो आदतें आपके अंदर बचेगी वो आपकी गुड क्वालिटी होंगी। ओके, आपको लगता है कि मैं ज्यादा व्हाट्सएप पे टाइम बिताता हूं तो आपकी वो गलत आदत है। आपको लगता है कि मैं यूट्यूब पे बिन फालतू चीजें देखता रहता हूं तो वो मेरी गलत आदत है। उन सब को आप रिमूव कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक अच्छी आदतें बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपके गोल के लिए क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो आपको पता चले कि मेरे लिए ये बैड हैबिट है, उन सबको रिमूव कर देना है, बाद में जो बचेगा वो आपके लिए गुड क्वालिटी होंगी और डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी। तो मेरे ख्याल से एक ही चीज है कि आपको बैड क्वालिटी को रिमूव कर दो, क्योंकि गुड क्वालिटी आपको नहीं पता है तो बैड क्वालिटी ऑब्वियसली हर एक आदमी को पता रहती है। आज मैं क्या गलत कर रहा हूं वो मुझे सबसे पहले पता रहेगा, तो डेफिनेटली उसको आप रिमूव कर दीजिए, ऑटोमेटिकली गुड क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस कोई ओरली पूछना चाहेगा? ओरली? Hello, sir. यस Sir, which one is more effective, hard work or smart work? यस, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। ओके, सो 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। तो सबसे पहले आपको स्मार्ट वर्क के ऊपर फोकस करना है और वो स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना है। मान लो कि मैं स्मार्ट वर्क कि मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लूंगा, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लेके छोड़ दूंगा तो मैं डेफिनेटली सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। लेकिन वो टेक्नोलॉजी के सहारा लेने के लिए मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं डेफिनेटली जूम के सामने 4-4 घंटे बैठूंगा तो वो मेरा हार्ड वर्क हो गया। और स्मार्ट वर्क ये है कि मैं जूम की वजह से मैं 100 लोगों के साथ में और यूट्यूब में बहुत सारे लोगों के साथ में कनेक्ट हुआ। मैं यदि फिजिकली सोचता कि मैं इतने लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाऊं तो नहीं होगा, लेकिन मैंने जूम जैसा स्मार्ट वर्क किया और बाद में मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने अच्छा कंटेंट डिलीवर किया। मैंने कुलदीप सर से पूछा कि स्टूडेंट्स में मैं यदि डायरेक्टली डिलीवर करता तो मैं भी आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आते थे। मैंने कुलदीप सर से बात किया कि आपको क्या लगता है कि आपके स्टूडेंट्स को कौन सी क्वालिटी देनी चाहिए, तो वो मेरा स्मार्ट वर्क था। नहीं तो यहाँ पे मैं कुछ भी बोलता रहता था, शायद आपको काम में भी नहीं आता था। लेकिन सर से मैंने बात की कि उनको कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी एरर आ रही है, उनको इंटरव्यू में फेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और वट एवर बहुत सारी स्किल्स सर ने बताई। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे शेड्यूल डिसाइड किया। मीन्स मैंने स्मार्ट वर्क ये किया कि डायरेक्टली मैं कंक्लूजन पे गया कि कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो मेरा स्मार्ट वर्क था। बाद में मैंने हार्ड वर्क कौन सा किया कि आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट में बेटर से बेटर कंटेंट जो सीधे आपके काम में आते हो वैसे ही कंटेंट डिजायर किया। नहीं तो कम्युनिकेशन स्किल पूरे दिन पर चलता है, 7 घंटे का वर्कशॉप है, लेकिन मैंने उसको समअप किया कि भाई कौन से स्टूडेंट्स को काम में आ सकते हैं, वैसे ही स्लाइड लिया और 1 घंटे में उसको समअप किया, तो वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो वो मैंने हार्ड वर्क किया और स्मार्ट वर्क भी किया, तो दोनों चीजें पैरेलल में होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ओरली
फर्स्ट प्रायोरिटी हम ओरली देंगे, उसके Hello, sir. बाद में हम जाएंगे चैट बॉक्स। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। I ask you question, sir. यस, Sir, marks are decided your career, or suppose I know the different types of knowledge, different types of skills, different types of tips. So which is important, sir? Your marks or you know the different types of skills? गुड 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 गुड, वेरी गुड क्वेश्चंस। दोस्तों, मैंने बीफार्म कंप्लीट किया, मैंने एमबीए कंप्लीट किया, ओके। उसके बाद में मैंने ट्रेनिंग में आने का डिसाइड किया। तब मैं मोर देन 150 इंटरव्यूज दिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग संस्थाओं में। क्यों? क्योंकि मैं उसके बेसिस के ऊपर वर्कशॉप डिजाइन करना चाहता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस वो लोग पूछते थे, ओके। उस हिसाब से मैंने पूरा पीपीटी कल आपके सामने रिप्रेजेंट किया, ओके। तो मैंने 150 से ज्यादा इंटरव्यू डिसाइड किए, लिए और इंटरव्यू दिए मैंने हर एक जगह पे। नागपुर में भी दिए, अलग अलग कर्नाटक में था वहां पे भी दिए मैंने, सूरत में भी दिए, अहमदाबाद में भी दिए, वापी में भी दिए, दमन में भी दिए, ओके, बड़ौदा में भी दिए, ओके। बहुत सारी जगह पे मैंने इंटरव्यूज दिए और वहां पे मैंने कंक्लूजन निकाला, वो मैं आज आपके साथ में, आपके क्वेश्चंस के साथ में डायरेक्टली कोरिलेटेड करूंगा कि 150 में से 150 में से 140 लोगों ने मेरा रिज्यूमे भी उठाकर नहीं देखा है। मैं जब उनके टेबल पे उनके हाथ में रखता हूँ रिज्यूमे, तो वो लोग सीधा साइड में रख देते हैं और सीधा क्वेश्चंस ही मुझे पूछने लगते हैं। वो मे बी वो मेरी डिग्री से रिलेटेड हो, मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड से रिलेटेड हो, मेरे कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो, वो लोग इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछते हैं। आप जब उनके रूम में जाओगे ना, तो डस्टबिन रखा होगा और कागज के टुकड़े 3-4 रख दिए रहते हैं। तो आप एंट्री रूम में एंटर होते हो, तब आप क्या कागज के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में डालते हो कि डायरेक्टली आप इंटरव्यू के पास चले जाते हो? तो वैसी सिचुएशन भी होती है। और वो लोग बहुत बड़े कॉर्पोरेट में कैसा रहता है कि जब आप एंटर लेते हो ना, वहां से उनका जो इंटरव्यू टेबल रहते हो बहुत दूर रहता है। तब आप कैसे चलते हो, कैसे उठ के रिटर्न जाते हो, सब चीज ऑब्जर्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके जो एजुकेशनल ग्रेड्स है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपकी सॉफ्ट स्किल, क्योंकि आपके पास एक डिग्री रहेगी तो आप वहां उस लेवल पे पहुंच सकते हो। और उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, बहुत सारी रिक्वायर्ड स्किल, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, तो ही आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे। सिर्फ और सिर्फ डिग्री की वजह से भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे और सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज की वजह से भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे। आपके पास टेक्निकल नॉलेज एज वेल एज प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू अजय, थैंक यू। इज देयर एनी क्वेश्चंस? अनदर कोई डायरेक्टली पूछना चाहेगा? नहीं तो हम चैट बॉक्स के ऊपर जाएंगे। यस सर, चैट बॉक्स के ऊपर कोई क्वेश्चंस? There is one question on YouTube by Yes. हेमंत बोरसे। यस यस। हम एक गोल सेट करते हैं और उस गोल को हासिल करने के लिए पूरे जोश से शुरुआत करते हैं, मगर कुछ समय बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपको डीमोटिवेट कर देती है। उसका रीजन पर्सनली भी हो सकता है या फिर इकोनॉमिकली। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ओके, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग महान क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने गोल डिसाइड किया और रास्ते में बहुत सारी हजारों रुकावटें आई। इवन उनके फैमिली ने भी उनको सपोर्ट करना छोड़ दिया, उनके परिवार वालों ने उन्हें, उनके रिलेटिव ने, उनके दोस्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इतने हद तक वो डिप्रेशन में गए, फिर भी उन्होंने गोल के तरफ काम करना नहीं छोड़ा, इसलिए वो सक्सेसफुल बन गए। मैं एक छोटी सी स्टोरी इसके साथ कोरिलेट हो रही है इसलिए मैं देता हूं। डेफिनेटली यहां से सबका विजन, गोल सब क्लियर हो जाएगा। 10 दोस्त थे, उनको सबने, भगवान ने कहा कि आप अपने गोल लिख लीजिए, मैं तथास्तु करूंगा, आपको सबके गोल मिल जाएंगे, आपके जो सपने होंगे ना सब मैं पूरे कर दूंगा। ओके, तो 10 लोगों ने सबने लिखा, कोई मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कोई मुझे बोले दौलत शोहरत, सब कुछ लिख दिया सबने। कोई बोले मेरी बहुत बड़ी कंपनी होनी चाहिए, सब। ओके, और भगवान ने कहा कि मैं 6 महीने बाद सबको तथास्तु कहूंगा और सबको मिल जाएगा। फिर भगवान ने क्या किया? प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर दिया, उन सबकी लाइफ में प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि 4 लोग 1 महीने में निकल गए कि यार ये हमसे नहीं होगा, ये हमारे काम का नहीं है, बहुत सारी तकलीफें आती।
फिर कितने लोग बचे? 6 लोग बचे। भगवान ने और प्रेशर टाइट किया, भगवान ने और मुसीबतें उनको दी। उनके पास जेब में खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं थे, इवन चाय पीने के भी पैसे नहीं भगवान ने रहने दी। तो क्या हुआ? वो 6 में से 2 लोग और खिसक गए कि यार ये तो बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई है भाई, जो काम हम करते थे ना पहले वही करने लगे, नया मत सोचो, नया सपने मत देखो, ये सब बेकार की बात है, हमको कोई नहीं करना है। कुछ नहीं मिला, 2 महीने हो गए, कुछ भी नहीं मिला हमको, उल्टा के पैसे सब खर्च हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमको कुछ भी नहीं मिला। बाद में बचे कितने लोग? 4 लोग बचे। भगवान ने प्रेशर और टाइट किया, भगवान ने प्रेशर और टाइट किया, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी कठिनाइयां उनको दी। उनको रास्ते में एक्सीडेंट भी हुए, वो लोग हॉस्पिटल भी चले गए, टेंशन की वजह से वो लोग बीमार भी पड़ गए। तो उसमें से 2 लोग ने और कल्टी मार दी कि भाई ये तो बीमार हो जाते हैं, रात रात भर काम करते हैं, दिन दिन पर काम करते हैं, कोई रिजल्ट मिलता ही नहीं है। क्योंकि हमारी आदत रहती है, बहुत सारे लोगों की यही आदत रहती है कि मैं कल कौन सा काम करूंगा और मेरे को परसों कौन सा रिजल्ट मिलेगा, परसों कितने पैसे मिलेंगे। ओके, बहुत सारा प्रेशर टाइट किया, फिर सिर्फ 2 ही लोग बचे। भगवान ने पूरा जो बटन था ना पूरा टर्न आउट कर दिया, दुनिया भर की मुसीबतें उनकी लाइफ में डाल दी। उनके घर थे वो भी बिक गए, उनके परिवार वालों ने उनका साथ छोड़ दिया, उनकी लाइफ में तकलीफें सब दोस्त उनके छूट गए, फिर भी वो लोग लगे रहे। उनमें से एक आदमी ने साथ छोड़ दिया कि नहीं भाई, मैं अभी परिवार वालों का घर बिक गया है, मैं रास्ते पे आ गया हूं, अब मुझे ये नहीं करना है, मैं छोड़ देता हूं। सिर्फ लास्ट में बचता है एक ही आदमी, और भगवान कहते हैं कि यस, यू आर इलिजिबल। भगवान ऐसे वैसे लोगों को कुछ भी नहीं देता है, भगवान पहले परीक्षा लेता है कि ये आदमी, इसने जो गोल डिसाइड किया है, इसके ये लायक है या नहीं है। तो भगवान उसको तथास्तु देते हैं और उसके पूरे जो ड्रीम्स होते हैं, पूरे जो सपने होते हैं ना, पूरे कर देते हैं। तो हम बीच में अटक जाते हैं ना, तो उसका यही रीजन है कि भगवान हमारी परीक्षा लेता है, और हम उस गोल के लायक होंगे ना तभी वो गोल हमको मिलेगा, अदरवाइज वो गोल नहीं मिलेगा। भगवान ऐसे वैसे लोगों को भी करोड़पति रिच नहीं बनाता है, उनके अंदर कुछ कैपेबिलिटी रहेगी, उनके अंदर कुछ प्रेशर झेलने की ताकतें रहेगी। मैं बहुत सारे बिजनेसमैनों के साथ में रहता हूँ, हर वक्त वो कुछ ना कुछ प्रेशर को साथ में लेके घूमते हैं, तब जाके वो होंडा सिटी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयल्स में घूमते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके गोल को अचीव करने में आपके रास्ते में रुकावटें हजारों आएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, तो ही आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you, Yogesh. It's a very nice situation and nice session to talk to you. I think the question will not stop from the student side, but Yes, as we are moving out of the time, yes, but definitely you give me assurance that you will answer the student questions. As I will get the questions from the students, I will send them towards you. okay, And sure. whenever you have some free time from your busy schedule, then give me a call that you want to talk to my students. So I will arrange one meet. And again, Mr. Yogesh will be with us students to answer your queries. Till Uh, that, you can gather your more queries so that you can ask to the Yogesh. ओके श्योर, और मैं भी सर आपको कमिटमेंट देता हूँ कि जब भी मैं फ्री रहा मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगा, और मैं सभी स्टूडेंट्स के साथ में कमिटमेंट देता हूँ कि जब भी आपके कोई क्वेश्चंस रहे आप अरेंज कर दीजिए क्वेश्चंस, और आप कुलदीप सर को भी बताइए, तो सर भी मुझे कॉल करेंगे कि सर के स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो डेफिनेटली मैं टाइम देने के लिए रेडी हूँ। सो इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके क्वेश्चंस सोल्व कर सकूं, और मेरा डेफिनेटली यही एम है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करो, और उसमें मेरा छोटा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Yes, now I take the chance to call Dr. Argade to share his views on this personality development workshop, because he is continuously with us from last 3 days. Yes, he is there or not? Yes, sir. Good Yes. afternoon. So, good afternoon, all dear students. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon to Yogesh ji, that you have spent the 3 important day with us, and you have conducted the 8 sessions, and 9 session is very interactive, and the questions asked by the students are really creative one,
because they have asked the lots of questions and you have given a very nice informations to all the students. Basically, the personality development is very important aspects of the career of the students. Once they have come to know that the importance of personality development, then only they will start to develop their personality. Part of the professions, because pharmacy is the one of the professional educations, so there is always need to be a good persons with the good personality. And you have given a very good insights amongst themselves, such as goal setting, that is Laksh, importance of communication skills in a professional lives, importance of time management, importance of self confidence, how to boost the confidence. Most importantly, you have given very nice idea about the leadership skills. Apart from that, we have also given very nice informations about interview technique, and you have given very nice informations the importance of paperwork by showing your own diary, because when you are sharing our success story with the students, definitely it will inspires the students, isn't it? So definitely students will try to implement to start their paperwork because they want to achieve their goals, they want to be a success. Basically, when we are saying the students are listening the teachers or listening their mentors, there is lacking of listening skills, and you have given very nice informations about importance of active listeners, isn't it? So because if they are starting to be active listeners, definitely there will be a chance to improve their communication skills as well as their goal setting also. So uh, you are done your job very smartly, as you have shown one slide, that SMART, S stands for specific, M stands for measurable. You have very particular about that SMART words, and you have done your job very smartly. Definitely that SMART words by you will be useful for our students. So on the behalf of Department of Pharmacy, Government Polytechnic Jalgaon, I am very much thankful to you for your valuable guidance, valuable informations to our students. Dear students, really knowledge is important, no doubts. If you have a knowledge, then only you can able to be a success. But apart from the knowledge, you must have a skills, and that skills will be learned due to during your day-to-day life. And how to learn that skills, I think Yogesh sir has given very nice ways to you peoples how to become a successful in your professional lives. So thank you very much. I am also thankful to the SPDC Sales, Government Polytechnic Jalgaon. They have arranging such a very important workshop for the our students, because these workshops is really need of our uh, really a need for the students. So thank you very much. I uh, hand over the sessions to the Dr. Kuldeep sir. Thank you, Yogesh sir. Thank you, Kuldeep sir. Thank you very much, sir, for your valuable words and valuable responses. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Yogesh, I personally want to thanks to you for giving your time and sharing various your experiences with our students. Hope in the future you are also ready to do the same job for us. Thank you. It's my pleasure. There is a one kind request to students. Within 1 hour, I am going to share with you one feedback form, and you have to give the feedback as early as possible. This feedback will be shared to Yogesh sir also to make him और एक more. रिक्वेस्ट है सर कि Yes. गूगल पे योगेश विरेडी आप टाइप करोगे तो वहां पे मेरा पेज आएगा, तो आप वहां पे भी आपके रेटिंग्स है वो मुझे दे सकते हैं, और आपकी जो फीडबैक्स है आप वहां पे भी डाल सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, तो आप वहां पे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन गैदर करके मैं वीडियो भी बना सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप तक जो मैसेज है वो आपको पहुंचा सकूं। Okay, okay. I do one thing. I will make you a co-responsor and share my Google form with your mail ID also. Okay. Thank you very much, students, for joining with us, and
I think you have to enjoyed. If any students want to share his views or feedback, he can share Yes, within आपके 5 minutes. yes. Yes. Is anybody, any student want to talk? I think already we have engaged on a Zoom for near about 1 and 15 minutes. No one? Okay then. Thank you. Thank you very much, students. Okay, thank you Okay, very Yogesh. much, Bye sir. bye. Okay, bye bye. Thank you very much.